हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन सीरीज़ के बारे में, जो कि हमारी 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। रिवीजन सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि 1 महीने में यानी कि 30 दिनों में हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने वाले हैं, चारों ही सेक्शन का। आपका पहला टारगेट जो है आपको 1 जुलाई के लिए कंप्लीट करना होगा, जो आपको एक दिन पहले ही 8 बजे मिल जाएगा, ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें अपनी नोटबुक में और अगले दिन सुबह उठते ही अपने टारगेट्स को पूरा कर सकें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये 30 दिन आप क्या करने वाले हैं और कैसे अपने टाइम को डिवोट करने वाले हैं। तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि हम क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो इस सीरीज़ को वही बच्चे फॉलो करें जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है या जिन्होंने डेली टारगेट्स को फॉलो किया है, यानी कि 115 दिन के सिलेबस वाले टारगेट जिसमें हमने पूरा सिलेबस किया था, 60 दिन की जो प्रैक्टिस हमने की थी, 10 दिन के स्पेशल टारगेट्स जिनमें हमने कुछ क्रूशियल क्लासेस देखी थी, 7 दिन के एक्सटेंडेड टारगेट जिसमें हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, और 1 वीक के स्पेशल टारगेट्स जो आखिरी हफ्ता जून का है जिसमें चल रहे हैं। इस 1 वीक के स्पेशल टारगेट्स में हमने मैथ के नए चैप्टर्स किए हैं, डीआई के कॉन्सेप्ट किए हैं, इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस की हैं, और साथ ही हमने जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। रीजनिंग इस 1 हफ्ते में हमने नहीं किए, यानी कि जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने डेली टारगेट्स को फॉलो किया है, वो रिवाइज कर सकते हैं। नए बच्चों के लिए जो शुरुआत करना चाह रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ नहीं बनी है। जिनका सिलेबस पूरा नहीं है वो भी सीरीज़ को फॉलो ना करें, क्योंकि आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाएगी और काफ़ी फास्ट पेस पे जो है हम रिवीजन करने वाले हैं 30 डेज़ में। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं और काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 30 दिन आप देने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपको ईज़ हो जाए और आप भी समझ पाएँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में हम क्वेश्चन फॉर्मेट में चीज़ों को रिवाइज़ करने वाले हैं कुछ चैप्टर में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। कुछ चैप्टर्स में आपको शीट मिलेंगी टेलीग्राम पे जिनको आपको सोल्व करना है और उसके बाद में करंट लेवल को जानना है, जिसके लिए हम अलग से क्लास करेंगे। कुछ चैप्टर्स के लिए हमें क्रैश कोर्स करना पड़ेगा, यानी कि 2.5, 3 या 4 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी, ताकि हम सारे फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर सकें और उसके बाद में करंट लेवल के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकें। और कुछ चैप्टर ऐसे ही हैं जहाँ सिर्फ करंट लेवल के क्वेश्चन करने से ही काम बन जाएगा, और मोस्टली सारे चैप्टर्स में ही हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। साथ ही आपको कुछ चैप्टर्स में अपने खुद के बनाए हुए नोट्स का इस्तेमाल करना है, कॉन्सेप्ट किंग में भी 1-2 चैप्टर का इस्तेमाल करना है, और शीट आपको फॉलो करनी है 1-2 चैप्टर्स के लिए, जिसमें आपको सोल्व करना रहेगा और उसके बाद में करंट बेसिस पे आप आ जाएंगे। तो ये तो बात है मैथ्स की। हमारा टारगेट रहेगा कि इन 30 दिनों में हम पूरा ही अर्थमेटिक और एडवांस रिवाइज़ कर लें, लेकिन क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े हैं और वास्ट हैं एडवांस के, तो हो सकता है कि हमें 1-2 दिन के टारगेट्स को एक्सटेंड करना पड़े मैथ्स को रिवाइज़ करने के लिए। बाकी कोशिश हमारी यही रहेगी कि 30 दिन में हम पूरी ही चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स में हम क्लास देखेंगे जहां हम चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे, कुछ में सिर्फ हमें क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लेंगे। साथ ही हम मिक्स प्रैक्टिस रखेंगे, यानी कि कम से कम 20-21 सेट हम लगाने की कोशिश करेंगे 25-25 क्वेश्चन का, जिसमें हमारी पूरी ओवरऑल रिवीजन होती रहे। जो भी चीज़ें आपको रेकमेंड की जाएंगी वो सारी ही फ्री रहेंगी। बस 1-2 चैप्टर्स में आपको अपनी बुक का इस्तेमाल करना है जो आपने खुद ख़रीद रखी है। बाकी सब चीज़ें जो हैं आपको रेकमेंड की जाएंगी वो फ्री हैं। आपको या तो पीडीएफ्स मिल जाएंगी या आपको यूट्यूब पे फ्री में क्लास मिल जाएगी। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में हम पूरी ग्रामर रिवाइज़ करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स रिवाइज़ करने वाले हैं जो ग्रामर के रहते हैं। 101 के आधार पे 121 के आधार पे हम रिवाइज़ करेंगे। वो कैब आपके लिए 75 डेज़ का टारगेट जो है फिक्स कर दिया जाएगा। ईडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब,
1300 से ज़्यादा ये सब हैं। 2018 से 23 तक के हम सारे कंप्लीट करेंगे। 75 दिन तक आपको लगातार ये टारगेट फिक्स करके पढ़ना है, और ये टारगेट क्या है ये आपको फर्स्ट डे के टारगेट में पता चल जाएगा, जहां आपको डेली इस चीज़ को फॉलो करना है। यानी कि ये चीज़ें तो आपके फिक्स रहेंगी, साथ में जो नई चीज़ें होंगी वो आपको डेली टारगेट के बेसिस पे पता चलती रहेंगी। इसके रिगार्डिंग आपको PDF जो है मैं 30 जून को 8 बजे, यानी कि जब आपका पहला टारगेट आपको अवेलेबल होगा तब आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तब आप डाउनलोड कर लेना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम की लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। 20 मिनट के लिए ही आपको PDFs मिलेंगी, क्योंकि कॉपीराइट इशू आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको मल्टीपल टाइम पहले भी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो आप कोशिश करना कि इन 20 मिनट में आप डाउनलोड कर लें और इसी को आप फॉलो कर लेना। अदरवाइज़ आपके पास ब्लैक बुक है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। एरर स्पॉटिंग और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स भी हम रिवाइज़ करेंगे, जिससे क्या होगा ना, ग्रामर तो हम रिवाइज़ कर ही रहे हैं, साथ में वहाँ जो समझी हुई चीज़ें हैं वो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में टीचर के साथ में कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ से आपका जो एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको पता चल जाएंगे। देखिए, रूल्स को आपको रटना नहीं है, विद प्रैक्टिस क्या होगा ना, आपके दिमाग में खुद ब खुद ही आ जाएगा और आप समझने लग जाओगे। कुछ दिन हम कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, यानी कि पूरी ग्रामर करेंगे, रूल्स करेंगे, वोकेबलरी में इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीज़ें करनी है। एरर स्पॉटिंग में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ दिन कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। इंग्लिश में तो हम ये सब करेंगे। अब बात करते हैं जीके की। जीके में हम स्टैटिक में क्या करेंगे, मेन बुक से रिवीजन करेंगे, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। इस बुक को मैंने फॉलो किया था और काफ़ी बार रिवाइज़ किया था, काफ़ी प्यारी बुक, आप इसको फॉलो करना। साइंस के लिए हम वन शॉट क्लासेस करेंगे, क्योंकि नॉन साइंस बच्चों के लिए टफ हो जाएगा चीज़ों को समझना, और क्लासेस के बेसिस पे हम ईजिली समझ जाएंगे। पूरा ही जलजला हम रिवाइज़ करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, और नए जलजला जो कुछ महीने का रहता है उसको करेंगे। PDFs हम फॉलो करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, वाटरवेज हो गया। कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमें PDFs को फॉलो करना पड़ेगा। और डेली टारगेट रिलेटेड जो है आपको तिलस्मी नोट्स अपने रिवाइज़ करने पड़ेंगे, यानी कि जिस दिन का टारगेट मिला है मैं आपको मेंशन करूँगी कि कहाँ आपको तिलस्मी नोट्स को रिवाइज़ करना है। इसी के साथ कुछ चीज़ें जो है सिर्फ एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए रहेंगी, जैसे कि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स कुछ आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, कुछ अभी भी प्रोवाइडेड नहीं है, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव रहेंगे, जिसमें हम इंडिया मैप रिवाइज़ करेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और साथ ही मैथ्स के मेरे जो क्वेश्चंस जो मैंने तिलस्मी नोटबुक बनाई थी, बार बार पूछे गए क्वेश्चंस को भी हम साथ में रिवाइज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव रहेंगी। कुछ रीजनिंग के कॉन्सेप्ट रहेंगे, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन रिवीजन सीरीज़ सबके लिए फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए, संडे जो है वो आपका जो फ्री रहेगा, यानी कि संडे को आपको कोई भी टारगेट नहीं करना है, सिर्फ आपको रिवाइज़ करनी है जो हफ्ते भर में आपने वो कैप पढ़ी थी, और साथ ही आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर देने रहेंगे, जो आपको सैटरडे को पता चल जाएगा कि संडे को आपको क्या करना है। उन पेपर्स को रिवाइज़ करना है, या फिर हम लाइव पेपर्स देंगे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको करनी है और आपको रेजुविनेट करना है, ताकि आप पूरे हफ्ते पढ़ पाएँ। सिर्फ आपको संडे को 2 टारगेट करने के साथ रिलैक्स करना है। यानी कि इस रिवीजन सीरीज़ में हम चारों ही सेक्शन को इस तरीके से रिवाइज़ करने वाले हैं कि आप पूरी ही चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, और बाकी के जो बचे हुए 2 महीने आपके रहेंगे, यानी कि अगस्त और सितंबर, क्योंकि सितंबर एंड में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम रहेगा। डिपेंडिंग के कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उस हिसाब से डेज़ और शिफ्ट डिसाइड की जाएंगी। तो अगस्त और सितंबर फिर भी आपके पास बच जाएगा। उसमें आप क्या करना, रिवाइज़ करते रहना और पेपर्स देते रहना। जितना पेपर देंगे आप उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम के नज़दीक आने पे पेपर देने की कोशिश मत करना। बाकी किस तरीके से इन महीनों में क्या करना है वो वक्त के साथ मैं आपको बता दूंगी, इनके लिए अलग से वीडियो आ जाएंगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और रिवीजन सीरीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, या आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।